हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जज्बा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के बिहार बोर्ड के विषय भूगोल के बारे में पहला अध्याय से संबंधित इनसे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरे डिटेल्स में इसको आज हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है इसका, चैप्टर नेम है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज मुख्य रूप से हम लोग मानव भूगोल को जानते हैं, कहाँ से क्या हुआ, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उसे हम डिटेल्स में बताएंगे। तो पहला सबसे हम लोग जानते हैं भूगोल शब्द जो है, भू मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भू मतलब भूमि, गोल मतलब होता है आकार, गोल मतलब आकार। भूमि के आकार का हम लोग अध्ययन जिसमें करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि इंग्लिश की बात करें, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी जिसको बोलते हैं, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, अर्थात भूमि का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी अर्थात भूगोल है। ठीक है, भूमि का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। भूगोल जो है अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक अनुभविक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है। भूगोल को जो है समाकलनात्मक यहाँ एक वर्ड है। भूगोल में 3 वर्ड यहाँ आया है, एक समाकलनात्मक, दूसरा अनुभविक तथा व्यवहारिक। समाकलनात्मक क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र या किसी क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी को देना। ठीक है, और अनुभविक उस क्षेत्र के आप उसको अनुभव कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? अनुभव करना, और अनुभव करके उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, उसका व्यवहारिक जिसको कहते हैं। मान के चलिए आप किसी विशेष क्षेत्र में आपने सोचा किया रहकर कि हमें एरोप्लेन बनाना है। ठीक है ना, तो पहले आपने क्या किया? अनुभव किया। अब उस एरोप्लेन में आप क्या करोगे? उड़ान भरोगे, अर्थात व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करोगे। ठीक है, यह हो गया आपका अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है? समाकलनात्मक अनुभविक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है भूगोल को। दूसरी पर अगर बात करें, पृथ्वी पर परिवर्तित होने वाली घटना, पृथ्वी पर परिवर्तित होने वाली, परिवर्तित मतलब चेंजिंग, जो बदलते रहता है। पृथ्वी पर परिवर्तित होने वाली घटना, स्थान व समय के संदर्भ में किया जाता है भूगोल का अध्ययन। ठीक है, किसके संदर्भ में? समय के संदर्भ में किया जाता है किसका अध्ययन? भूगोल का अध्ययन किया जाता है इसमें। एक विषय के रूप में यदि भूगोल पृथ्वी का, भूगोल जो है एक विषय के रूप में भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझता है। भूगोल क्या समझता है? पृथ्वी को मानव का घर समझता है। ठीक है, घर समझता है, और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पाला है। पृथ्वी को मानव का घर समझता है कौन? भूगोल। ठीक है, और उन सभी तथ्य, उन सभी बातों का अध्ययन करता है जिसने मानव को पाला है। इन सभी का अध्ययन किया जाता है इस भूगोल में। दूसरा कहता है क्या? भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो श्रेय दिया जाता है यूनान के निवासियों को दिया जाता है। यूनान के निवासी, इसमें से प्रमुख है इरेटोस्थानीज। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। भूगोल के नामकरण, भूगोल के नाम को लेकर के, और इसे एक व्यवस्थित विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर, विषय के रूप में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का मतलब क्रमबद्ध सजाने या व्यवस्थित अच्छे तरीके से रखने का जो श्रेय दिया जाता है यूनान के निवासियों को दिया जाता है। इसमें प्रमुख है इरेटोस्थनीज, इसे भी ध्यान में रखें। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में कहा जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। जस पीरियोडस मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन अर्थात भूमि का वर्णन, व्याख्या। ठीक है,
में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक कहाँ जस पीरियडियस में भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया मतलब रखा है इन्होंने। अध्ययन के लिए भूगोल, अध्ययन के लिए 19वीं सदी में मान्यता मिली भूगोल को। अध्ययन के लिए 19वीं शताब्दी में भूगोल को मान्यता मिली है और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अर्थात शुरुआत में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कब यह हुआ? मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के बीच अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कब? 20वीं शताब्दी में। यह भी ध्यान रखेंगे। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है, हिकेटियस। तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर भूगोल जो है मुख्य रूप से भूगोल की प्रमुख दो घटक हैं या दो शाखाएं हैं। इसी को आज हम लोग जानते हैं। पृथ्वी के समस्त घटनाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण क्या है और मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वन, वनस्पति, जंगल, वन आदि, जंगल हो गए, वायुमंडल, महासागर आदि ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत में आता है, अंदर में आता है। कौन सा? पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति, जंगल, वायुमंडल, महासागर आदि ये सभी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब कहता है कि इन सभी तत्वों, ये पर्वत, पठार, मैदान आदि को वैज्ञानिक, इन सभी का समय व स्थान और वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इसे भौतिक भूगोल में रखा गया है। किस भूगोल में रखा गया है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। किसके दृष्टि से? इन सभी के समय, स्थान व वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखा गया है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत बोले तो पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति, वन, जंगल, वायुमंडल आदि जो है, इन सभी का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने के लिए एक भूगोल का निर्मित किया गया है, जिसका नाम दिया है, निर्माण किया गया है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल के जो जनक हैं पोलोडोनियम है, पोलोडोनियम। भौतिक भूगोल के जनक पोलोडोनियम। और दूसरा जो है वर्ग है, ये है मानव निर्मित पर्यावरण या सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य इसके अंतर्गत में क्या है, ये जैसे भौतिक पर्यावरण का जो चीजें हैं इस पर मानव कार्य करना शुरू करता है। जैसे कि मैदान में घर बनाया मानव ने, गांव बनाया, कृषि की, बंदरगाह, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क, रेल मार्ग आदि किसमें किया? तो भौतिक पर्यावरण पर ही कर रहे हैं ना सब चीज। तो ये इसको कहा गया मानव निर्मित पर्यावरण। कैसे? देखिए, समझिए इसको। सिर्फ भौतिक पर्यावरण पहला आया, भूगोल की प्रमुख दो शाखाओं के अंतर्गत पहला आया भौतिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरा आया मानव निर्मित पर्यावरण। तो पहला भौतिक पर्यावरण जो है ये इसमें आता है पर्वत, पठार, मैदान, प्राकृतिक वनस्पति, जंगल, वायुमंडल, महासागर आदि, ठीक है ना। ये सभी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत में आता है और इसी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है तो समय, इन सब का जो अध्ययन किया, समय, स्थान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए इसे एक नाम दिया गया, जिसे कहा गया भौतिक भूगोल। क्या कहा गया? भौतिक भूगोल, ठीक है ना। इस भौतिक भूगोल के जनक जो है पोलोडोनियम है, इसे भी ध्यान में रखिए। अब कहता क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण जो है या इसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी तत्व थे इसमें मानव ने क्या किया, काम करना शुरू किया। तो जैसे मैदान लीजिए, मैदान में लोगों ने क्या किया, घर बनाया, गांव बना करके बसना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, उद्योग लगाया, व्यापार लगाया, उसमें जनसंख्या हुई,
सड़क बनाया, रेल मार्ग बनाया आदि, इन सभी का मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों को स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इसे मानव भूगोल की श्रेणी में रखा गया। मानव भूगोल की श्रेणी में रखा गया, ठीक है ना। अभी यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहले भौतिक पर्यावरण चीज था, वो तत्व थे। इन तत्वों पर इन्होंने क्या किया कि अपना काम शुरू किया। काम जैसे घर बनाया, गांव बनाया, कृषि वगैरह, बंदरगाह, व्यापार, उद्योग, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि ने मानव इस भौतिक पर्यावरण पर शुरू करता है। इसी का जो अध्ययन है स्थानिक व समय के अनुसार जो किया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका जो अध्ययन मुख्य रूप से किया गया, इस अध्ययन जो किया गया इसे मानव भूगोल की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। इसे किस श्रेणी में रखा गया? मानव भूगोल की श्रेणी में रखा गया। मानव भूगोल के यदि जनक की बात की जाए तो मानव भूगोल के जनक जो है जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रैटजेल, इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के जनक हैं। अब यदि मानव भूगोल, इसमें हम लोग मुख्य रूप से भौतिक भूगोल को केवल जानना था, भौतिक पर्यावरण से भौतिक भूगोल बना और मानव निर्मित पर्यावरण से मानव भूगोल बना, ठीक है। अब इसमें हमको मुख्य रूप से जो चैप्टर है मेरा मानव भूगोल का है। मानव भूगोल क्या होता है इसको थोड़ा जानते हैं। मानव भूगोल मुख्य रूप से देखिए क्या होता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच, दोनों के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यही मानव भूगोल कहलाता है। वैसे भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की जो परिभाषाएं विभिन्न प्रकार से दी है, इसमें भी मतभेद है, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर अपने से आपको मानव भूगोल की परिभाषा देना है तो आप क्या करेंगे, भौतिक पर्यावरण यहाँ से उठाएंगे दो वर्ड, और मानव निर्मित पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यह मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है ना। तो मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं यहाँ हम दे रहे हैं।